बाड़ेनुमा पैतृक भूमि से रास्ता निकालने का विरोध, शिकायत लेकर पहुंचे नगर आयुक्त के दरबार। झांसी गड़िया गांव निवासी भारत सिंह ने नगर आयुक्त झांसी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके लगभग 100 वर्ष पुराने पैतृक मकान एवं बाड़ेनुमा प्लॉट से अवैध रूप से रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कुछ कथित भूमाफियाओं तथा नगर निगम के कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। शिकायत के अनुसार मौजा गढ़िया गांव की आराजी संख्या 2722 एवं 2723 पर उनके पैतृक मकान बने हुए हैं, जो वर्तमान में जर्जर अवस्था में होने के कारण बाड़े के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। भारत सिंह का कहना है कि कुछ दबंग लोग उनके प्लॉट से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए नगर निगम के कुछ कर्मचारियों का सहारा लिया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार 23 जून को पुलिसकर्मी तथा स्वयं को नगर निगम कर्मचारी बताने वाले 2 व्यक्ति मौके पर पहुंचे और उक्त भूमि को नगर निगम की बताते हुए रास्ता निकालने की बात कही। विरोध करने पर सरकारी कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। भारत सिंह का आरोप है कि बाद में जानकारी करने पर पता चला कि इस संबंध में कोई आधिकारिक सरकारी टीम गठित नहीं की गई थी और कुछ स्थानीय लोगों द्वारा दबाव बनाकर उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी ने नगर आयुक्त से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा भूमि से किसी भी प्रकार का अवैध रास्ता बनाए जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम भारत सिंह है। मैं आजादपुरा गड़िया गांव का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि 100 साल पुराने मेरे मकान बने हुए हैं, पुरखों के हाथ के बने हुए हैं, आज के नहीं है श्रीमान जी। ये 100 वर्ष हो चुकी है इनको, लेकिन कल जो है नगर निगम और वो आई, पुलिस आई थाने प्रेमनगर की, इनको पैसा दिया गया, इसलिए इन लोगों ने हमारा जो है गलत जो है धमकी दे करके इसका नाप करवा रहे थे, और जबकि जब कुछ नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये कब्जा करने वाले हैं प्रितपाल, और जो है का नाम के टीटू, और जो है का नाम के तुम्हारे वो का नाम बागो रमा। तुम आखिर के सामने थे, तुम पैसे को आरोप लगा रहे? न हाँ, आरोप हमने देखा कल परसों थाने में खुद अपने आँख से। सच्चाई है? हाँ सच्चाई। सच्चाई है? अरे सच्चाई किसका कॉल खुआ रहे, जिसका कॉल खा जाएंगे हम। आज तुम कितना गए थे बताओ? आज डीएम के पास गए थे, डीएम साहब को अपना पे एक प्रमाण पत्र दिया है। साहब ने ये कहा कि तुम्हारी इंक्वायरी होगी। अच्छा हाँ। कितनी जमीन है तुम्हारी? जा जमीन है यहाँ पे थी, पूरा खेत था, 4 एकड़ करीब जमीन थी मेरी। को नाम लिखो वहाँ पे, नंबर वहाँ पे पुरखों से लेके अभी तक मेरा ही नाम लिखा है, भारत सिंह। हाँ बान सिंह। हाँ, और का नाम के देवकी नंदन बलबीर और बिचपाल और का नाम क्या, जिनके सबके नाम है। मैं आप चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से ये चाहता हूँ श्रीमान जी मेरा न्याय करवाया जाए। अच्छा नाम क्या है आपको? मेरा नाम अरविंद राजपूत है। दादा है आपके? ये मेरे बड़े पापा हैं। बड़े पापा कहाँ है? पूरी विस्तार से बताओ। पूरी विस्तार से ये है कि मेरी पुरखों की जायदाद है, आज कम से कम ज्यादा नहीं है तो 100 साल पुराने मेरे मकान बने हुए हैं ये, और मेरा भी यहाँ जन्म हुआ है इसी मकानों में, इन कमरों में। अभी बना लिए ये कमरे तो, लेकिन मेरी यही जमीन थी। लेकिन लोग बाग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से बगल में अपनी जब बगल से जमीन लगी हुई है तो वो सोच रहे हैं उनने जमीन बेच दी है, बेचने के बाद उन्हें रास्ता नहीं है तो रास्ता के चक्कर में जबरदस्ती वो नगर निगम की टीम ले आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन को ले आ रहे हैं, जबरन ले आके और धमकियां दुआ के कि हमें यहाँ से रोड मिल जाए, तो इसलिए ये लोग हम लोगों पे दबाव डाल रहे हैं। बीच बस्ती में अबे तक खाली का पड़ी थी, बाउंड्री करा लेते, तारों लगा दे, महाराजा गेट लगा लेते। उस टाइम पैसा नहीं था, हम लोगों के पास परिस्थिति इतनी गंभीर थी, इसलिए गंभीर के कारण से हम लोग अभी तक बाउंड्री नहीं बना पाए। नहीं बना, अभी भी खाली डरी, अभी भी खाली है और मकान कच्चे बने हुए हैं हमारे। ठीक है, नियत खराब हो रही है। इस पे नियत हो रही है खराब। प्रितपाल राजपूत, रमा राजपूत, ये दोनों जन की सारे सदस्य है, ये दोनों जन लगे हुए हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा और भी लोग बाग हैं इनके साथ। इनकी शिकायत थाने में नहीं करी? थाने में करी थी, महिला पुलिस आई थी और लेडीज वो कहना जेंट्स पुलिस भी थी, नगर निगम की टीम भी थी। इन लोगों ने पैसा देके और इन लोगों ने इसका नाप कराया, और नाप करने के लिए मेरे पास ना तो कोई नोटिस आया, ना मुझे कोई पता चला है कि कब नाप हुआ, कब हुआ। ये रात दोपहर में जब सब लोग मेरे घर वाले
सो रहे थे, तब ये लोग आए तो नाप कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं है, मेरे पास फोन पहुंचा मोहल्ले वालों का कि आपका नाप चल रहा है। तब मैंने घर पे फोन लगाया, तब घर वाले बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वो लोग चले गए। कितने की बैठ रही है आज के समय में जमीन की कीमत? जमीन की कीमत कितनी है? 3000 4000 स्क्वायर फीट जमीन है। परिवार बहुत बड़ा है, हाँ। बस, और ज्यादा कहाँ है। लगभग कितने खातेदार हैं इसमें? इसमें लगभग खातेदार हैं कम से कम 6-7 जन, कितनी पुरानी जमीन है? कम से कम 100 साल पुरानी। वे राजपूत लोग का आपके परिवार से हैं? नो, कोई परिवार से नहीं है। फिर काहे ऐसो कब्जा कर रहे हैं? जगह बगल में जमीन खरीदी ना, इस चक्कर के कारण। जो खातेदार हैं आपके, वे सब संग में हैं आपके? हाँ, हमारे सक्षम में है। कोई अलग तो नहीं है? नहीं, कोई अलग नहीं है। डीएम साहब के यहाँ गए थे आज, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। हमने उन्हें, परसों की बात है, परसों आए हुए थे, तो उनने हमें 8 दिन का मोहलत दी थी। तो हमने आज डीएम साहब से कहा है कि साहब 5 दिन निकल चुके हैं, 3 दिन की और बाकी है। तो डीएम साहब ने ये कहा है कि आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर टीम भेजेंगे और आपका संशोधन अब कराएंगे। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें भूमाफियों से हमारी ज़मीन निकलवाई जाए, और हमें ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बस हमें। कौन-कौन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? रमा राजपूत और प्रितपाल राजपूत। हाँ, तो वहाँ माँ ममता राजपूत नाम है। तो पूरा परिवार है तो आप? हाँ जी, हमारा चाहिएगा परिवार। जमीन चली गई तो जो बाली बच्चा नेक नेक से हाँ, तो जी बाले बच्चा लेके हम किसके दरवाजे जाएंगे? तो हम बताओ हमारे हमें तो जो नहीं, हमारे जो, तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग जैसे यहाँ हैं, तो हम लोगों की यहाँ जो जमीन जो पुरखों की पड़ी है, हम उसी जमीन के ऊपर, बाकी का हमारे पास कुछ नहीं है। जो बात तुम हमें बतानी चाहिए। हाँ। जब डीएम साहब से बोली हाँ, मंदिर में डीएम जाके? साहब से हमने ये कहा कि उनने हमारी जमीन पे जो कब्जा कर रहे हैं, हमने ये बोला कि हमारे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। आपके तो उन्होंने परिवार ये कहा कि हम 3 दिन के अंदर अपनी टीम भेजेंगे और तुम्हारी जमीन आपके नपवाएंगे। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जान-माल का खतरा है। कहाँ तक सच्चाई है ये? ये पूरी सच्चाई है। कल इतनी पुलिस फोर्स, इतनी वहाँ की टीम आई थी और यहाँ डंडे-वंडे लेके हम लोग तो एक जगह खड़े रहे, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे जो परिवार के थे वो कोई नहीं था, सब बाहर थे, कोई काम पे गया था, तो हम लेडीज क्या करती? ये लोग गड़िया गाँव के रहने वाले हैं। ये लोग लेके आए और ये हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इधर से पूरी चूना-वूना डाल के गए हैं कि जी यहाँ से हमारी